Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. ये एक्चुअली एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप बता दें कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन वर्क और वर्क्स में। तो आज हम इसको काफ़ी डिटेल्स के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि वर्क जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब होती है, ठीक है। और वर्ब में भी ये कौन सी वर्ब होती है, तो ये एक लेक्सिकल वर्ब होती है और एक रेगुलर वर्ब होती है। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, मैं अपने लास्ट लेक्चर में वर्ब वाले लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ कि वो सारी वर्ब्स जिनकी पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ई डी मॉर्फीम लास्ट में एंड करके यानी कि सफिक्स जो है वो ई डी लगाकर बनाई जाती है, उन सारी की सारी वर्ब्स को आप रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और सिमिलरली इसकी भी पास्ट सिंपल जो फॉर्म होती है वो वर्क जो होती है और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो भी वर्क जो होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि वर्क जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब तो है ही, ठीक है, लेकिन एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है। और एक रेगुलर वर्ब है, जैसा कि देखो कि मैं कहूँ ही वर्क्स हेयर, तो यहाँ पर वर्क जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब है ही तो उसने सब्जेक्ट को सेटिस्फाई किया है, ठीक है, नंबर को सेटिस्फाई किया है। अगर मैं कह दूँ वही तो ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगी, वही वर्क हेयर। और इसका अगर मुझे पास्ट बनाना हो, ही वर्कड हेयर, दैट्स मीन के वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब होती है। इसके अलावा वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में एक नाउन भी होती है। और आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि वर्क जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। हम अपनी लैंग्वेज में तो कह लेते हैं उर्दू में या पंजाबी में कि यार आज मुझे ना 3-4 काम है, आज मैं आपसे नहीं मिल सकता, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश में ऐसे नहीं कह सकते, बिकॉज हमने आई थिंक सो एडजेक्टिव के लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ देखा था कि जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनसे पहले आप कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी हमने काफ़ी डिटेल्स के साथ देखा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उनका प्लूरल जो है वो नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि देखो इंफॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप इसमें लास्ट में एस ऐड करके इसका प्लूरल जो है वो नहीं बना सकते, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव देयर प्लूरल, उनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो ऐसे देखो फर्नीचर है, मिस्टीफ है, ठीक है, एडवाइस है। एडवाइस वर्ब भी होती है और एडवाइस जो है वो नाउन होती है जिसमें सी आता है, ठीक है। और ऐसे ही लैंड है, तो ये सारी की सारी जो ऐसे ही सीनरी है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, तो ये सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जिनका प्लूरल जो है वो नहीं बन सकता। और इनका प्लूरल भी नहीं बन सकता और इनके साथ कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो है वो भी यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखें कि आपने तो किया हुआ है कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, तो ये नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, तो मैंने एडजेक्टिव वाले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाया था कि मैनी को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है। आई सा मैनी बॉयज़ देयर, ठीक है। तो अब ये देखो वहाँ पर बॉयज़ जो थे वो बिकॉज काउंटेबल थे, तो उनके साथ आप मैनी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर की बात करें, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन की बात करें वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर की बात करें वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ हम मच को यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस की दो करेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं कि या तो मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैनी को हटा दूं, मैं यहाँ पर मच कर दूं, आई हैव मच वर्क टू डू, बिकॉज ये वर्क्स तो हो नहीं ना सकता, बिकॉज वर्क जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल जो है वो नहीं होता। तो इसका करेक्शन जो है वो फिर ऐसे पॉसिबल है कि आई हैव मच वर्क टू डू। और एक एक और वे में इसका करेक्शन जो है वो किया जा सकता है कि मैं इसको ऐसे ही रखूं, तो मैं साथ में कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऐड कर दूं कि आई हैव मैनी पीसीज ऑफ वर्क टू डू। तो ऐसे भी हो सकता है, मैं मैनी का मैनी ही रखूं और यहाँ पर ना मैं पीसीज ऐड कर दूं मैनी पीसीज ऑफ वर्क टू डू, लेकिन फिर भी वर्क्स नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने बहुत जगह पर वर्क्स जो है उसको भी तो पढ़ा होना है।
तो वर्क्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली ये देखो बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स ऐसे होते हैं, हम भी नाउन में पढ़ेंगे और एक लिस्ट होगी जिसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। मैं ओनली नाउन की बात नहीं कर रहा, इवन प्रपोजिशंस भी होती हैं, वर्ब्स भी होती हैं, ठीक है, जिनमें जब एस लगाया जाता है तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि देखो उन्हीं में से ही हमारे पास एक वर्क है, ठीक है। जैसा कि देखो वाटर, वाटर का क्या मतलब होता है, पानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जैसे ही आप इसमें एस लगाते हैं तो इसका मतलब रिवर्स चला जाता है। वाटर्स का मतलब रिवर्स होता है, ठीक है। वाटर का मतलब ओशंस हो सकता है, सी हो सकता है। जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ कि द वाटर्स ऑफ पाकिस्तान, दैट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसा कि देखो गुड एक एडजेक्टिव है, यानी कि अगर कोई अच्छा होता है तो हम कहते हैं यार ही इज़ गुड, ही इज़ अ गुड पर्सन। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा, जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, गुड्स नाम का भी तो एक वर्ड होता है जिसका मतलब मर्चेंडाइज होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो फ़रोख्त की जाती हैं तो उनको भी तो आप गुड्स बोलते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही मीन टू से कि एस ऐड करके उनका मीनिंग जो है वो ही चेंज हो जाता है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो भी चेंज हो जाता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जैसे आप एस ऐड करते हैं तो उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ही चेंज हो जाता है। जैसा कि देखो समन, समन क्या होता है, तो वो कोर्ट की तरफ से बुलावा होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये एक हमारे पास वर्ब होती है, इसमें जैसे ही आप एस ऐड करते हैं तो ये नाउन बन जाती है समन्स, ठीक है। वो एक बुलावा को आप समन कहते हैं और इसका भी प्लूरल बनता है समन्सेस। ऐसे ही देखो मीन, व्हाट डू यू मीन, तो मीन एक वर्ब होती है, लेकिन इसमें जब आप एस ऐड करते हैं तो ये एक नाउन बन जाती है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। और आई थिंक सो Q&A के फर्स्ट लेक्चर में हमने इनको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली उन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड जो है वो वर्क भी एग्जिस्ट करता है। वर्क का मतलब तो काम है, जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्क्स एक काउंटेबल नाउन भी होता है, ठीक है। जिसका मतलब जो है वो यानी कि किसी इंसान के, ठीक है, पूरी ज़िंदगी के जो काम होते हैं, या आप ये कह सकते हैं उसके ऐसे काम जो उसने लिटरेचर में किए होते हैं, तो उनको आप वर्क्स कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ कि वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वेल नोन, तो यहाँ पर वर्क्स मैंने यूज़ किया, ये ठीक है, दैट्स मीन उसकी पूरी ज़िंदगी के जो काम हैं, ठीक है। और वो वर्क्स यानी कि उसने ड्रामा लिखा, उसने पोट्री की, एट्सेट्रा। तो ये जो है ये हमारे पास वर्क्स जो है वो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, ये भी ठीक है। अ वर्क ऑफ आर्ट, तो ये भी ठीक है, यहाँ पर आ वर्क ऑफ आर्ट, इसको भी मैं यानी कि उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्क का काउंटेबल भी पॉसिबल है और वेरी सॉरी प्लूरल जो है वो भी पॉसिबल है अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करूँगा। लेकिन वैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आज दो काम करने हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वर्क्स का आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क्स का मीनिंग जो है वो फैक्ट्री भी होता है, ठीक है। दैट्स मीन अगर मैं कहूँ ही वर्क्स इन स्टील वर्क्स, ये मैंने सीट लिख दिया, आई थिंक सो इसका करेक्शन जो है वो आप कर लेना। तो अगर मैं ऐसे कहूँ ही वर्क्स इन स्टील वर्क्स, तो यहाँ पर दैट्स मीन वो स्टील की जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें वो काम करता है, तो वर्क्स का मतलब फैक्ट्री भी होता है। सो आई होप सो मुनीबा आपको ये सारा का सारा जो है डिस्क्रिप्शन ये समझ आया होना है। फर्दर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।